नमः संस्कृताय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई विषय पर कुछ कहानियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी साहित्य में हम एक ग्रंथ पढ़ते हैं, श्री भक्तमाल, जो श्री नाभादास जी द्वारा लिखित है। ये भक्तमाल क्या है, इस ग्रंथ में हम जानेंगे, जो नाभादास जी ने अनेक भक्तों का वर्णन किया है। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं श्री हरि, लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं आप, श्री भक्तमाल क्या है। श्री नाभादास जी द्वारा कृत भक्तमाल का सबसे पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें उसका मंगलाचरण करना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, हम हिंदी में पढ़ लेते हैं जल्दी से। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग चार नाम और चार वपु हैं। वपु मतलब शरीर, पर वास्तव में इनका वपु यानी शरीर स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरितों के समान दूसरी ओर कोई वस्तु सुंदर है ही नहीं जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी, श्री अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास नाभादास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भक्तमाल का प्रारंभ। इसमें क्या है, 24 अवतारों की कथा कही गई है। तो हम धीरे धीरे 24 अवतार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर लिखा देखिए, मंगलमय मीन, सबसे पहले अवतार है मीन यानी मछली। वाराह, कच्छप, नरसिंह तथा वामन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो, जय हो, इनका मंगल हो, हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, श्री रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हैग्रीव, ध्रुवरदाई, श्री हरि, धन्वंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिलदेव तथा सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें। कौन है ये? नाभादास जी प्रार्थना कर रहे हैं। अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखें। तो सबसे पहले जो भगवान के 24 अवतारों की बात कही गई है, उसमें सृष्टि के प्रारंभ में कौन सा अवतार हुआ है, देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला अवतार है मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य मतलब मछली। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। हय कहते हैं घोड़े को, तो घोड़े जैसी उसकी राक्षस की गर्दन थी, इसलिए उसका नाम था हयग्रीव। तो उसने क्या करा कि वेदों को चुरा लिया। ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए।
एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अंजलि कहते हैं जैसे हम पानी पीने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसमें पानी पीते हैं, उसको अंजलि कहते हैं। तो उनकी अंजलि में क्या आ गई? एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उससे उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बड़ी बढ़ी कि कमंडलू में स्थान ना रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महा मत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, हे राजन, आप मुझको इसमें न छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्रीहरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव बासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां यानी वेद ब्रह्मा जी को लौटा दी। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है। अब दूसरा प्रमाण दे रहे हैं। समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। तब सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन ना हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल होते हैं, यानी उन्हें वेद मंत्रों से शक्ति मिलती है। अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया, यानी कि उसने वेदों को चुरा लिया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडलू, कूप, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदंतर उस मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर
प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अगला प्रमाण है कि दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जंब और मय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुथुन यानी कि अपने मुंह के अग्रभाग पर आगे के भाग पर से विदीर्ण करके यानी कि उसको मारकर उन्होंने मार दिया। अपने थुथुन यानी जो मकर था उसके आगे के भाग से उसको मार दिया और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ऐसा पद्म पुराण में कथा मिलती है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दूसरी कथा। हम श्री वराह अवतार की कथा अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।